Hello dear students, here we are beginning with quadratic equation. Quadratic equation. So what is the quadratic equation? An equation of the form, you must have read, an equation of the form ax square plus bx plus c equals to 0. An equation of the form ax square plus bx plus c equals to 0 where abc are real numbers, ठीक है, and a does not equal to 0. क्यों? क्योंकि a अगर 0 के इक्वल हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो फिर इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी. तो प्रोवाइडेड a डज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x. मतलब एक ऐसी इक्वेशन जिसमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, मतलब जो मैक्सिमम पावर हमारे पास कितनी है, 2 है. ठीक, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स और ए डज नॉट इक्वल टू 0 इज नोन एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक, roots of a quadratic equation, just see roots of a quadratic equation. You must have read zeros of the polynomial. यहाँ पर roots of quadratic equation, zeros जो होते हैं वो polynomials के लिए होते हैं और roots जो होंगे वो quadratic equation के लिए होंगे. ठीक, तो a real number alpha, अगर हम alpha ले लें, is called a root of the quadratic equation. A real number alpha is called the roots of the quadratic equation. कब? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0. ठीक, अगर हम इसमें x की जगह अल्फा पुटअप कर दें, इसमें क्या करें, x की जगह अल्फा पुटअप कर दें, तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल्स टू 0. अगर ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, मतलब x इक्वल्स टू अल्फा पुटअप करने पे इक्वेशन की वैल्यू 0 आ जाती है, देन वो जो रियल नंबर अल्फा है इज नोन एज द रूट ऑफ द इक्वेशन. ठीक है, मतलब अगर ये सेटिस्फाई करता है हमारे पास में, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, एक्स इक्वल्स टू अल्फा पुटअप कर दें और इक्वेशन की वैल्यू 0 हो जाए, देन अल्फा इज कॉल्ड द रूट ऑफ द इक्वेशन. इफ अल्फा इज द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, देन एक्स इक्वल्स टू अल्फा सेटिस्फाइज द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0. क्लियर है? तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गई, वहाँ पॉलिनोमियल जब हम लोग डिस्कस करते थे तो अल्फा 0 होता था, यहाँ पर क्या है, एक्स इक्वल्स टू अल्फा इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, एक्स इक्वल्स टू अल्फा इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0. ओके, सो the roots हैं, the roots of the equation, the roots of the quadratic equation, the roots of the quadratic equation ax square plus bx plus c equals to 0. Roots of the quadratic equation are called the zeros of the polynomial. मतलब बात एक ही है, अगर quadratic equation है then we'll say roots और अगर polynomial है then we'll say zeros. ठीक, अब सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स फाइंडिंग इट्स रूट. अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपसे बोला जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, आपको उसके रूट्स फाइंड करने. ठीक है, ओके. नाउ जस्ट सी द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अगर हमारे पास पहली इक्वेशन दी है 2x स्क्वायर माइनस 5, तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल चेक करेंगे. अगर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है, मतलब उसकी पावर 2 है, देन इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अदरवाइज इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो 2x स्क्वायर माइनस 5 क्या है, इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. 2x स्क्वायर माइनस 5 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि पावर कितनी है, 2. तो2x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल्स टू 0 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक, दूसरा चेक कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू 0. यहाँ पर भी क्या है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, 2. तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स प्लस 6 इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, हेंस it is a quadratic equation. मतलब x square minus 5x plus 6 is equal to 0 is a quadratic equation. Now just see, x plus 3 by x is equal to x square. x plus 3 by x is equal to x square. एक बार में क्या लग रहा है, x की पावर 2 है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू 0. नाउ जस्ट सी, यहाँ पर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, 3 है, मतलब एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 बीइंग अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, ये डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 3 है. भाई पॉलिनोमियल में क्या होता है, इक्वलिटी का साइन नहीं होता, तो वो पॉलिनोमियल होती है. यहाँ पर इक्वल टू 0 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. तो यहाँ पर पॉलिनोमियल की डिग्री चेक की, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, 3 है, हेंस इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो x प्लस 3 बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, अगेन सी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 दिया, इसको सिंप्लीफाई किया, एलसीएम लिया, x टू द पावर 4 प्लस 1 उधर मल्टीप्लाई किया, 3x स्क्वायर हो गया. ठीक, अरेंज किया, x पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0. नाउ जस्ट सी, यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास गिवन है, इसमें क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो दिख नहीं रहा, पावर कितनी है, 4 है,
तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल तो यहाँ पर 4 हो गई, हेंस इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। मतलब x टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0 इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, नाउ सी द अनदर क्वेश्चन। अगर रूट में गिवन है x स्क्वायर माइनस 6 रूट x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो अब x हमारा रूट में है और फर्दर आगे वो मतलब इंटीजर नहीं बन पा रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस 6 रूट एक्स प्लस 2 is not a quadratic polynomial, is not a quadratic polynomial since it contains a term involving root x। एक ऐसा टर्म है इसके पास जिसमें रूट x है, जिसकी पावर का मतलब क्या है, x की पावर 1/2 है। x की पावर कितनी है, 1/2। तो x 1/2 क्या है, इज नॉट एन इंटीजर, इज नॉट एन इंटीजर, इंटीजर नहीं है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6 रूट एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0 इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। भाई एक्स स्क्वायर माइनस 6 रूट एक्स है, अब एक रूट एक्स का टर्म मिला जहां पर क्या है, एक्स की पावर हमारी इंटीजर नहीं है। अगर एक्स की पावर इंटीजर नहीं है, सिंप्लीफाई होने के बाद भी इंटीजर नहीं है, तो वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। एक्स स्क्वायर माइनस 6 रूट एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0 इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, नाउ सी the question is which of the following are the solutions of 2x square minus 5x minus 3 equals to 0। 2x square minus 5x minus 3 equals to 0, which of the following। पहला क्या बोल रहा है, x equals to 3। सॉल्यूशन कब होगा, जब x equals to 3 रखने पे 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाए। तो हमने क्या किया, x की जगह 3 रखा, तो 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 माइनस 3, तो 2 इंटू 9 माइनस 15, 5 इंटू 3 15 हो गया माइनस 3, तो ये 18 15 3 हुआ 18 हो गया, 18 माइनस 18 0, मतलब ये RHS के इक्वल है। तो x इक्वल्स टू 3 क्या हो गया, सॉल्यूशन है। क्यों, क्योंकि इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, LHS हमारा RHS के इक्वल आ रहा है। ठीक, हेंस x इक्वल्स टू 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अनदर वन, x इक्वल्स टू 4 चेक करना है सेम इक्वेशन के लिए, x इक्वल्स टू 4, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। हमने क्या पुट किया, x इक्वल्स टू 4 पुट अप किया। तो अब x स्क्वायर की जगह कितना, 4 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 4, वैल्यू फाइंड की 2 इंटू 16 माइनस 5 4 20 माइनस 3, ये माइनस 23 हो गया, ये 32, कितना आ गया 9, जो कि 0 के इक्वल नहीं है और इनफैक्ट RHS के इक्वल नहीं है। हेंस x इक्वल्स टू 4 इज नॉट अ सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब x की जगह 4 रखने पे हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 नहीं हो रही है, हेंस इट इज नॉट अ सॉल्यूशन। 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब क्या, x इक्वल्स टू माइनस 1/2 पुटअप किया, जैसे ही रखा माइनस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू माइनस 1/2 माइनस 3, जस्ट सी माइनस 1/2 रखा ना, होल स्क्वायर किया, माइनस माइनस प्लस 5 इंटू 1/2 5 मतलब 1/2 5/2 माइनस 3, सिंप्लीफाई किया, ये आ गया 1/2 5/2 माइनस 3, 1/2 प्लस 5/2 6/2 माइनस 3 ऐसा ही रहा, 3 माइनस 3 0, मतलब क्या हुआ, इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। x इक्वल्स टू माइनस 1/2 जब हम पुटअप कर रहे हैं तो इट सेटिस्फाइज द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, हेंस x इक्वल्स टू माइनस 1/2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। मतलब 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 का सॉल्यूशन है क्या, x इक्वल्स टू माइनस 1/2। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k for which x equals to 2 is the solution of the equation। find the value of k for which x equals to 2 is the solution of the equation। equation क्या दे रखी है, kx स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, लेकिन हमसे क्या कह रहा है, x इक्वल्स टू 2 इसका एक सॉल्यूशन है, इट इज गिवन। तो मतलब सॉल्यूशन कब होता था, जब x इक्वल्स टू 2 रखने पे हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू क्या हो जा रही थी, RHS के इक्वल, मतलब 0 के इक्वल हो रही थी। तो हमने x इक्वल्स टू 2 पुटअप किया, x की जगह 2 रखा, इसमें kx स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 में, तो k 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से देखिए 4 इंटू के प्लस 2 2 4 माइनस 3, तो 4k प्लस 1 यानी कि 4k इक्वल्स टू माइनस 1, तो k इक्वल्स टू माइनस 1/4। ठीक है, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 1/4। कब, जब x इक्वल्स टू 2 हमारा सॉल्यूशन गिवन है, मतलब x की जगह 2 रख दिया और जो अननोन था उसकी वैल्यू निकाल ली हमने। ठीक है, नाउ if x equals to 2, if x equals to 2 and x equals to 3 are the roots of the equation, are the roots of the equation। अब इक्वेशन क्या है,
3x² माइनस 2mx प्लस 2n इक्वल्स टू 0। हमसे क्या बोल रहा है, x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू 3 इसके रूट्स हैं, तो रूट्स हैं, सॉल्यूशंस हैं, बात एक ही है, ठीक है। मतलब x इक्वल्स टू 2 रखने पे इक्वेशन सेटिस्फाई होगी और x इक्वल्स टू 3 रखने पे भी सेटिस्फाई होगी। तो हमने क्या किया, x इक्वल्स टू 2 रखा, तो 2 रखा तो 3 इंटू 2² माइनस 2m इंटू 2 प्लस 2n इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई किया, 2 का स्क्वायर 4, 3 इंटू 4 माइनस 4m प्लस 2n, ये हो गया 12, ये 4m प्लस 2n इक्वल्स टू 0। अगेन जस्ट सी, उधर ले गए 4m माइनस 2n इक्वल्स टू 12, ये आपका बन गया, ठीक। इस फॉर्म में लाइन है क्योंकि दूसरी इक्वेशन में फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारे पास 4m माइनस 2n इक्वल्स टू 12 ही रख लेते हैं, 2 से डिवाइड नहीं करते हैं। 4m माइनस 2n इक्वल्स टू 12, क्यों, जैसे ही 3 रख रहे हैं ना, देखिए ध्यान से, 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 2m इंटू 3 प्लस 2n, क्यों, क्योंकि x इक्वल्स टू 3 भी तो रूट है ना इस इक्वेशन का, तो 3 रख लें, रखा। अब इसमें क्या है, 2 अननोन है ना इक्वेशन में, एक m दे दिया अननोन और एक n दे दिया, ठीक है, इसीलिए 2 रूट दिए हैं, 2 रूट दिए हैं, 2 इक्वेशन बनेगी, दोनों को सॉल्व कर लेंगे। x इक्वल्स टू 3 इज अ रूट, तो 3 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 2m इंटू 3 प्लस 2n इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर क्या है, 27 माइनस 6m प्लस 2n, सिंप्लीफाई किया, 6m माइनस 2n इक्वल्स टू 27, 2 इक्वेशन बन गई। 4m माइनस 2n प्लस 12, सॉरी 4m माइनस 2n इक्वल्स टू 12 और 6m माइनस 2n, इसको सिंप्लीफाई किया, मतलब सॉल्व किया साइमल्टेनियसली, 6m माइनस 2n इक्वल्स टू 27, 4m माइनस 2n इक्वल्स टू 12, सॉल्व किया, सब्ट्रैक्ट किया, 2m की वैल्यू 15 आ गई, m कितना आ गया 15/2, m की वैल्यू उठा के हमने पुटअप कर दी, तो 2n इक्वल्स टू 2m माइनस 12, यहाँ से देखिए ना 2n उधर ले गए, 4m माइनस 12 आ गया, इधर गया 2n इक्वल्स टू क्या बन गया, ओके 4m माइनस 12, तो 2n की वैल्यू क्या हो गई, 4 इंटू 15/2 माइनस 12, तो 2n इक्वल्स टू 18, देन n इक्वल्स टू 9, दोनों वैल्यू हमें मिल गई, m इक्वल्स टू 15/2, n इक्वल्स टू 9 इज द सॉल्यूशन, ओके दैट इज ऑल।